हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माय हीरो एक हस्बैंड का पार्ट 23 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि होली मास्टर यानी कि तिएनली निंगे को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इस शहर से बाहर जाना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ। जिस पे निंगे कहता है कि हाँ। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को वहाँ से जाने दूंगा। जिस पे वो कहता है कि अगर मैं ना करूँ तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हें सारी तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पे मार दूंगा। जिस पे मजबूरी में निंगे को उसकी बात माननी पड़ती है और उसे वो शेन लाओ के पास भेजता है बात करने के लिए। जिस पे वो उससे बात करने के लिए जाता है और वो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होती निंगे से। तो वो उन्हें वहाँ पे बताता है कि मैं आपसे बात करने के लिए नहीं बल्कि आपको मेडिटेशन के बारे में बताने के लिए आया हूँ। और फिर वो वहाँ पे पानी से उनके लिए उस पर कुछ लिखता है कि यहाँ हमें खड़े होकर कुछ लोग सुन रहे हैं। इसलिए वो उन्हें उन सारी बातों को सिर्फ लिख के बता देता है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि वो सभी लोग ये सब कर रहे हैं और उन्होंने हिंतियनली के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करी है। जिसकी वजह से वो चाहता है कि आप जाके उन लोगों को ये सब बता दें। और वो कहता है कि मैंने यहाँ पूरे शहर के लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया था, आप फ़िक्र मत कीजिए। जिस पे वो कहते हैं कि जब तक शहर में तुम्हारे जैसे लोग हैं मुझे फ़िक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो जाके उन्हें बता देता है हिंतियांगली को कि वो मान चुके हैं। और तो वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। जिस पे वो कहता है कि मैंने तो ये सिर्फ सिंपली मेडिटेशन से सब कुछ किया। जिस पे वो उसे वहाँ से जाने के देते हैं और फिर तभी उससे पूछते हैं कि तुमने उस दिन इतने सारे खाने का इंतज़ाम कैसे किया। जिस पे वो उन्हें बताता है कि उस सारे खाने से तो 3 गुना ज़्यादा सैलरी मेरे फैमिली की है। जिस पे वो जो कहते हैं कि तुम इतने अमीर थे। जिस पे वो कहता है कि हाँ, मैं आपको नहीं बताना चाहता था क्योंकि आप लोग सभी को लोगों को लूट रहे थे ना। जिस पे वो हंसते हैं और उसे कहते हैं तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ हर लेडीशिप का एहसान चुका रहा हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया और मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी फैमिली यहाँ से जा सकती है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग शियान लाओ को सभी लोगों के सामने लेके चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोगों के मन में जो हमारे खिलाफ सख्त है वो अभी आपके सबसे चहेते इंसान दूर कर देंगे। जिस पे पहले तो वो वहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं और फिर तभी उन लोगों को उन सभी बैंडिट्स के खिलाफ में भड़काने लगते हैं। जिसे देख के होली मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे तलवार लेके उसे मार देते हैं। और जिसे देख के वहाँ पे भीड़ और भी ज़्यादा भड़क जाती है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली सुतैनर सबके साथ वहाँ से जा रहा होता है सड़क पे से। तो वो देखता है कि वहाँ के लोगों की हालत तो कितनी ज़्यादा ख़राब है और उन्हें उन सभी पे बहुत दया आती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं वो सभी लोग शहर से बाहर जाने की तैयारी करते हैं। और और वो लोग उन सभी को वहाँ पे उनके साथ चैन फैन भी होता है और उसे वो धन्यवाद करके जा रहे होते हैं। और वो सबसे पहले सुतैनर के अंकल और उसके कज़न को वहाँ से जाने के लिए भेज देते हैं रथ में। जिस पे वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर बहुत सारे तीरों से हमला हो जाने लगता है। जिस पे वो वहाँ से तुरंत भाग के लियन शहर के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तो वू डायनेस्टी की सेना खड़ी है जिसे जनरल डोंग लीड कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे पैरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सभी लोग वापस से लियन शहर के अंदर होते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जनरल दोंगफू के सभी आदमी जितने भी सिपाही होते हैं वो लियन शहर के 4 में से 3 गेट को घेर लेते हैं और एक गेट को छोड़ देते हैं जो कि उनकी आर्मी के कैंप के सामने होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि चैन फैन इन सारी हालातों के बारे में फेंग तिएनली को बता रहा होता है। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ के पहरेदारी करो। और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो जनरल दोंगफू के कैंप के पास जाता है और वहाँ जाके दोंगफू से जाके बात करता है। और दोंगफू उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैंप पर आने की। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें पता है पूरी वू डायनेस्टी की सबसे बड़ी बारूद का तहखाना लियन शहर में ही है। जिस पे वो उसे अंदर ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसमें वो अंदर जाके देखता है होंग तिएनली कि वहाँ पे तो लियन शहर का नक्शा है और वो देखता है कि वहाँ पे तो सीक्रेट रास्ता भी है। जिस पे वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ मैंने ही तो सिखाई थी जनरल दोंगफू। और वो उससे बात करने लगता है कि तुम अभी अपनी आर्मी को यहाँ से ले जाओ। जिस पे वो कहता है कि अगर तुम अभी लियन शहर को छोड़ दो तो हो सकता है मैं तुम्हें ज़िंदा यहाँ से जाने दूँ। लेकिन तभी वहाँ पे 3
उसके सोल्जर आते हैं और वो एक हाथ में गिफ्ट ले रहे होते हैं कुछ, जिस पे वहाँ पे फेंग तिएनली उस जनरल दोंगफू को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ लेके आया क्योंकि मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकता, जिस पे वो उन्हें खोलने के लिए कहता है। तो उसमें उनके जनरल के सबसे चहेते इंसानों के सर कटे हुए होते हैं, जिस पे वो बहुत गुस्से में आ जाता है दोंगफू, और वो उस पे तलवार को तान देता है, जिस पे वो कहता है फेंग तिएनली कि अगर मेरे सर का एक बाल को भी अगर कुछ हुआ ना तो मैं पूरे लियन शहर को जला दूंगा, जिस पे वो उसे वहाँ से सही सलामत जाने देता है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि ये सारी खबर राइट चांसलर मास्टर किन के पास भी पहुंच जाती है कि उन सभी को सीक्रेट पैसेज के बारे में पता चल गया है, जिस पे तभी वहाँ पे लेफ्ट चांसलर भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ आपको और मुझे पता था, जिस पे वो कहते हैं कि इसके बारे में ज़रूर हमारे किसी इंसान ने ही बताया था, और उन्हें पता लगता है कि ये तो उनका ही एक आदमी था जो इस सारी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में शामिल था, और वो उसकी फैमिली को ढूंढवाते, लेकिन पता लगता है कि वो तो पहले यहाँ से चली गई है। और हम देखते हैं कि वो आदमी किसी और से नहीं बल्कि मिनिस्टर फैन से मिला हुआ था, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और लू डायनेस्टी के बीच की लड़ाई और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और हम देखते हैं कि लेफ्ट चांसलर जाके मिनिस्टर ही के कमरे में जाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आप ये सारी बात उन बैंडेज के कैसे बता सकते हैं। और वो उन पे बहुत गुस्सा करता है कि आज मैं आपको यहाँ पे ख़त्म ही कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे किंग भी मिनिस्टर ही के पास ही होते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, जिस पे वहाँ पे लेफ्ट चांसलर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा हिज मैजेस्टी, और कहते हैं कि आप मुझे सज़ा दीजिए, जिस पे वो कहते हैं कि अब तुम्हें पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो उन्हें जेल में डलवाते हैं। और उसके बाद उनसे जाके राइट चांसलर मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कुछ भी ऐसा काम मत करना जो बहुत जल्दबाजी में हो। और वो उसे कहते हैं कि तुम अभी यहीं पे रहो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और हम फिर तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगे के पास कबूतर मास्टर किन का मैसेज लेके आता है, और उसे पढ़ने के बाद निंगे उस कबूतर को कहता है कि ठीक है मैंने पढ़ लिया, अब तुम यहाँ से जाओ। जिस पे वो कबूतर वहाँ से नहीं जाता, तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं अब उन लोगों के कोई बॉर्डर नहीं मानूंगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे वो मास्टर किन की उस दिए हुए चाकू को भी फेंक देता है, जिस पे फिर भी वो पंछी वहाँ से नहीं जाता, जिस पे उसे कहता है कि चलो मुझे तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि निंगे फिर कुछ बैठ के एक चिकन सूप खा रहा होता है। तभी वहाँ पे सुतैनर भी आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, और तुमने मेरी इस नाराज़गी का गुस्सा इस पिजन पे क्यों निकाल दिया, तुमने उसका चिकन सूप बना के पीने लग रहे हो। जिस पे निंगे उससे कुछ नहीं कहता, और वो उसे कहती है कि मैं लियन शहर में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा फिक्र थी और मैं यहाँ से इसे छोड़ के नहीं जा सकती। जिस पे वो उसकी बात को मान लेता है और फिर उन सभी को चिकन सूप को खाने को कहता है, और कहता है कि ये मैंने उस पिजन का नहीं बनाया, ये सच में चिकन सूप है। और फिर वो सभी उसे इंजॉय करने लगते हैं। और फिर तभी उसे याद आती है कि सुतैनर के अंकल और कज़न भी तो यहीं पे ही है, जिस पे वो उनके पास जाता है और उन्हें बहुत ही अच्छा अच्छा खाना देता है खाने के लिए। और फिर उन्हें कहता है कि मैं आपके लिए फिर से एक कैरिज तैयार करवा रहा हूँ और आप लियन शहर से जल्द चले जाइए। जिस पे वो उसकी बात मान लेते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लियो ओंगती निंगे को मास्टर किन का मैसेज देती है, जिसे पढ़ के वो कहता है कि वो ओल्ड मैन चाहता है कि मैं और तुम अकेले ही उस पूरे के पूरे बारूद के तय खाने को अपने अंडर में ले ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो कहता है कि हमें जो जनरल डोंग की भी मदद लेनी होगी। और उसके बाद वो एक प्लान बनाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे लियन शहर में लो क्लॉथ स्टोर की वापस ओपनिंग हो जाती है, जिस पे चैन फैन उससे पूछता है कि तुमने क्यों किया, जिस पे वो कहता है कि अगर यहाँ के लोगों को क्लॉथ और खाना मिलता रहेगा तो वो लोग ज़्यादा शिकायत भी नहीं करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोगों को काम भी मिल जाता है और वो वहाँ पे क्लॉथ भी बनाने लगते हैं और एक अलग तरीके का निशान भी बनाते हैं उन सभी कपड़ों पे। और फिर वो सभी निंगे के चारों दोस्त उन कपड़ों को शहरों में अलग अलग जाके बांटने लगते हैं, जहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये साइन किस कहाँ पे और इसका क्लॉथ कहाँ पे मिलते हैं, जिस पे वो वहाँ पे चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उस क्लॉथ स्टोर में इस काम के साथ साथ वहाँ पे जितने भी ज़्यादा सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर थे वो सभी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो यहाँ पे शहर में वापस से अपने अंडर कंट्रोल लेने की प्लानिंग करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी ओर लू शुवेन वहाँ पे जो भी औरतों को उसने बंदी बनाया हुआ था बाइशुएन ने उन सभी को ला के खाना देती है और वो उन सभी को खाना खिलाती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ भी देखते हैं कि लो शोवन को वही लोग
यानी कि सूतैनर वाली ड्रेस मिल जाए, जिस पे वो उस इंसान को देखते हैं और पूछते हैं कहाँ पे है। और फिर हम देखते हैं कि लो क्लॉथ शॉप पे कुछ बहुत सारे बैंडिट्स आ जाते हैं और वो वहाँ पे अंदर चले जाते हैं, जिस पे वो उनसे कहती है कि यहाँ पे कुछ भी लूटने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक क्लॉथ स्टोर है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लू शोवेन भी आई हुई होती है, जिसे देख के सूतैनर खुश हो जाती है, लेकिन वो उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करती लू शोवेन, और उसे वही अपनी कपड़े बनाने वाली एक मशीन ला देती हैं, जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। और वो ये सब करती हुई बहुत रो रही होती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे खुश रहना, और वो उसे देख के वहाँ से चली जाती है। और जिसके बाद वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती हैं सूतैनर, और बहुत ज़्यादा उदास होती है। और यहीं पे ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियो दाव भी होली मास्टर से बात करने के लिए जा रही होती है, और चैन फैन उसे रोक रहा होता है कि तुम अभी ये सारी बात उनसे करने के लिए नहीं जा सकती, कि तुम निंगे की फैमिली को यहाँ से भेज रही हो क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहती है कि तुम इस बारे में ज़्यादा फिक्र मत लो। तो वो निंगे के पास जाती है और उसे कहती है कि जल्द से जल्द अपना सारा सामान पैक करो और अपनी फैमिली को कहो कि तुम लोग यहाँ से जल्द निकल रहे हो। जिस पे वो कहता है कि तुमने अभी होली मास्टर को नहीं सुना कि उन्होंने पूरी सिटी को लॉकडाउन में रखा है, और वो कहता है कि ये तो अभी यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ के जा सकता। जिस पे वो कहती हैं कि तुम हमारे बारे में फ़िक्र मत करो, हम यहाँ पे सब कुछ ठीक कर लेंगे और तुम यहाँ से जाओ। तो वो कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन में होता है, तो उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है जो कि लियो होंगती बनी है, और उसे अपने साथ बहाना बना के ले जाती है। जिस पे लियो होंगती को उसे पे शक करती है वो लूडो भी। और फिर हम देखते हैं कि वो लियो होंगती उसे लेके चली जाती है जहाँ पे वो सभी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं, और वो प्लान बना रहे होते हैं कि आज रात को हमें उस पर हमला करना होगा। और वो उन्हें कह रहे होते हैं कि ये सारा मामला बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो वो कहते हैं कि हम ये सब अपने रिस्क पे कर लेंगे, हम अब पूरे देश के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। और वो ये सब करने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि लियो होंगती वहाँ पे निंगे के सभी दोस्तों को उठा के ले आती है और कहती है कि तुम सब लोग यहाँ से जल्द अब जाने वाले हो। जिस पे वो बहुत खुश होते हैं, और वो उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों से मैं कुछ पूछूंगी, अगर तुमने मुझे सही नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूँगी और तुम्हें यहाँ पे मार भी सकती हूँ। जिस पे वो डर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो निंगे के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिस पे वो उनमें कोई भी जवाब देने नहीं लगता, और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जिस पे वो उनमें से 3 को तो पकड़ देती है, लेकिन एक वहाँ से भागने वाला होता है, जिस पे वो उसे रोक लेते हैं। तो वो उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ निंगे के बारे में, और उससे सब लगता है कि वो उसे सब कुछ सच बता देगा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बता। वो उससे सब कुछ ऐसी बात कहती है कि जिससे वो उसकी बात पर विश्वास कर लेती है, और फिर उन्हें कहती है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब अपने अपने काम करने लगो और जल्द यहाँ से जाने वाले हो तुम लोग। और वो उनकी बातों में भी आ जाती है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शनवी कैंप में वैन आता है, और वो देखता है कि लो शेवन तो अभी अकाउंट में बिजी है। तो उससे कहता है कि तुम अकाउंट बुक को तो छोड़ दो। जिस पे वो कहती है कि मैंने अकाउंट बुक को चेक किया और मुझे पता लगा कि पिछले साल इसमें कई लाख सिल्वर टेल्स थी जो मिसिंग थी, और कहती है कि अब की बार भी थी। जिस पे वो उसके कान में कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, ये मैंने पैसे छुपाए हुए हैं। और उससे कहता है कि जब हम लोग ये सब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, और ये सब पैसे हमारे लिए तब काम आएंगे। और वो उसे गले लगा लेता है और खुश होता है। और हम देखते हैं दूसरी ओर की लियो होंगती निंगे से बात कर रही होती है एक भीत के सारे चिपके कि तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, वो सभी लोग तो अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली तुम्हारे दोस्त हैं जिनकी तुम्हें फ़िक्र होगी। जिस पर वो कहता है कि अब मुझे उन सभी की कोई फ़िक्र नहीं है, वो सब अच्छे हालात में रहेंगे, लेकिन अगर मैंने तुम लोगों की मदद नहीं की तो मुझे अपने आप पे हर वक्त गिल्ट रहेगा कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो जाती है, और वो गार्ड गैंग से कह रहे होते हैं कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ लेडी का ख्याल रखना है। जिस पे वो कहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। जिस पे वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से कुछ काम के लिए बाहर जाऊँगा, और वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपनी लेडी का ख्याल रखोगे। जिस पे वो उसे प्रॉमिस कर देते हैं, और फिर निंगे अंदर चला जाता है। जिस पे सूतैनर उससे पूछती है कि तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हुई, और वो उससे कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा था और उसमें बिजी था। और हम देखते हैं कि सूतैनर वहाँ पे करवट बदल लेती है, और उस सूतैनर ने गार्ड गैंग की और निंगे की सारी बातें सुन ली होती है, और उसे पता होता है कि वो कुछ खतरनाक करने जा रहा है।
और फिर तभी हम देखते हैं कि निंगे भी वहीं पे सो जाता है। और फिर उसके अगले दिन वहाँ पे मॉर्निंग हो जाती है जिस पे सुतैना ने उसके लिए खाना बनाया हुआ होता है। तो वो वहाँ पे बैठ के खाना खाने लगता है उसके साथ। और तभी वो देखता है कि उसके खाने में तो बहुत ज़्यादा नमक है, जिस पे उससे पूछती है कि खाना कैसा बना है, जिस पे वो कहता है कि इस खाने में बहुत नमक है। जिस पे वो कहती है कि नमक को छोड़ के वैसे बताओ खाना कैसा था। जिस पे वो कहता है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, वो तो यहाँ पे लियन शहर के रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा था। और वो ये कह के वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है और वहाँ से जा ही रहा होता है, जिस पे सुजैनर उससे कहती है कि मैंने खाने में नमक इसलिए तेज़ किया था और नमक वहाँ पे सारा ख़त्म हो चुका है। और वो तभी निंगे कहता है कि मैं नमक को लेकर वापस आऊँगा। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और हम तभी देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी तैयारी के उसमें एक ड्रिंक पीते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रात हो जाती है और वो सभी लोग वहाँ पे छुपे हुए होते हैं और अंदर जाने की जल्दबाजी में ही होते हैं। और वो तभी वहाँ पे एक छोटी सी आग लगा देते हैं, जिससे लोगों का ध्यान उस आग पे चला जाता है और वो सभी लोग वहाँ पे अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके कुछ सामान को इधर उधर करने लगते हैं। और तभी जब वो लोग वहाँ से बाहर आने लगते हैं तो वहाँ पे बाव वैन हैन के सभी आदमी होते हैं बाहर। और तभी फिर उन सभी की आपस में फाइट होने लगती है, जिस पे लू होंगती निंगे को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हम देखते हैं बाव वैन हैन निंगे को वहाँ से जाने नहीं देता और वो इस चक्कर में उसे निंगे का चेहरा भी दिख जाता है और वो निंगे से बहुत ज़्यादा फूकता था। और इसी वजह से वो निंगे के पीछे भागने लगता है उसे मारने के लिए और वो निंगे को बहुत ज़्यादा घायल भी करता है। लेकिन निंगे उससे बचता हुआ वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे गार्ड गैंग होते हैं और कुछ और दो तीन लोग होते हैं, जिस पे गार्ड गैंग देखते हैं कि तो मास्टर निंग है, तो वो भी बाव वैन को मारने लगते हैं और मास्टर और निंगे की मदद करने लगते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं गैंग। और निंगे भी उससे लड़ रहे होते हैं बाव वैन हैन से, लेकिन बाव वैन हैन को गार्ड गैंग बहुत ज़्यादा उसे पकड़ू रखते हैं, उसे जाने नहीं देते, जिस पे बाव वैन हैन गार्ड गैंग को बहुत ही बुरी तरीके से दर्दनाक तरीके से मार देता है, जिस पे निंगे इतने अपनी बंदूक को रिलोड कर देता है और उसको शूट कर देता है बाव वैन हैन को और वो वहीं पे मर जाता है। और हम देखते हैं गार्ड गैंग भी वहीं पे मर जाते हैं। और तभी वहाँ पे लुओ होंगटी और वो सभी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिस पे वो उससे पूछती है कि यहाँ पे सब क्या हुआ। और वो तभी निंगे उन्हें एक झूठी कहानी बता देता है कि यहाँ पे मुझसे बदला लेने के लिए आया था बाव वैन हैन और उस चक्कर में यहाँ पे गार्ड गैंग की भी मौत हो गई। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो ये सारी बात जाके ओली मास्टर को भी बताते हैं कि यहाँ पे ये सब हुआ था। ओली मास्टर ये सब सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो निंगे का गला दबा देते हैं और कहते हैं कि अब अगर यहाँ पे इस मुसीबत की जड़ी ना रहेगी तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चैन फैन और लू दाई भी उन्हें रोक रही होता है और वो रुक नहीं रहे होते, लेकिन तभी लू दाई उन्हें कह देती है कि मैं निंगे को पसंद करती हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं क्या करूँगी। जिस पे वो उसे छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, लेकिन निंगे तो बहुत ज़्यादा सदमे में होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वापस से वहाँ से चला जाता है बहुत ही सदमे में और वो सुतैनर के कमरे में चला जाता है, लेकिन उससे भी बात नहीं करता और जाके वहाँ पे लौट जाता है एक करवट में। और फिर वो उसे बताता है कि गार्ड गैंग अब हमारे साथ वापस से जैनिंग शहर में नहीं जा पाएंगे, जिस पे वो भी बहुत ज़्यादा रोती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो गार्ड गैंग की एक बहुत अच्छी तरीके से कबर बना देते हैं और वहाँ पे उनको प्रेज़ कर रहे होते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।